पत्थर की एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, पर यह ही उसकी खूबी है कि वो कभी बदलता भी नहीं। यूं ही चलते रहिए, जलने वाले जलते रहेंगे और कर्म करने वाले कर्म यूं ही करते रहेंगे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 25 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जून महीने का मासिक राशिफल अब आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध है। समय रहते देख लीजिए ताकि आने वाले महीने के लिए जो भी प्लानिंग्स है, जो भी आपके इवेंट्स हैं, उसको आप सही तरीके से प्लान कर सकें। तारीख 25 मई 2025 और दिन रविवार का है और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। रंक से राजा बनने के लिए शनि जयंती कैसे मनानी चाहिए, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी दोपहर के 3:52 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र सुबह के 11:12 तक है और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सुबह 8:51 से 11:51 तक और फिर से दोपहर में 1:21 से 2:51 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा, इन दिशाओं में दिशाशूल दोष लग रहा है। तो अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो घी खा करके या सूंघ करके फिर ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, संख्या पाश योग, दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग और भारतीय योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 27 मई को शनि जयंती के उपलक्ष्य में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, सबसे पहले 2 मोबाइल नंबर्स हैं जिन पे आप संपर्क सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कर सकते हैं। और उसके बाद में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जो ऑफिस क्लोज होने के पश्चात आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, जो भी कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच जब निर्माण किए जाते हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली अनुसार कवच निर्माण किया जाए, उसके अनुसार देख करके जो समस्याएं हैं और ग्रह दोष हैं उससे संबंधित आपको उपाय बताए जाए, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल्स और साथ में अपनी समस्या आप लिख करके भेज सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो पहले ही इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, आपको फिर से यही सेवा नहीं उपलब्ध कराई जा सकती। अब यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको दे रहा हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी कवच आप धारण कर सकते हैं। घर में कलह का वातावरण रहता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो या फिर पिता पुत्र के बीच में हो या फिर घर की महिलाओं के बीच में हो, तो इन कारणों से घर का माहौल बिगड़ता है, स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है। इंसान जो घर में शांति खोजता है उसको घर में भी शांति प्राप्त नहीं हो पाती। तो ऐसी समस्या के लिए समाधान स्वरूप आप एकादश रुद्र कवच धारण करवा सकते हैं, जिनके बीच में सबसे ज्यादा ये परेशानी देखने को मिलती है। जो व्यापारी बंधुगण हैं, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु दोनों का साथ जरूरी है लक्ष्मीवान बने रहने के लिए। जिन पेरेंट्स की अपने बच्चों से शिकायत रहती है लापरवाही की, कुसंस्कारों की, रास्ता भटकने की, या तो फिर आपको ये आशंका है कि वो गलत लोगों के साथ में अब सम्मिलित हो चुके हैं, तो ऐसे में बच्चों को अष्ट विनायक कवच धारण करवाया जा सकता है। अष्ट विनायक कवच बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कुसंस्कारों पर लगाम लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने में भी सहायता प्रदान करता है। तो वहीं अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। फिर बात होती है आर्थिक मंदी की। काफी लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोगों की नौकरी जाने वाली है, तो कई लोगों की गर्दन पर इस समय में छटनी की तलवार लटक रही है। ऐसी स्थिति में आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं।
संतान के विवाह में खासतौर पे अगर बाधाएं देखने को मिल रही है और कन्या संतान है तो शिवगौरी कवच उन्हें धारण करवाया जा सकता है। तो वहीं जो कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले बच्चे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप जानते बहुत अच्छे से होंगे कि बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की और इंटरव्यू में खुद को बहुत अच्छे ढंग से समझाने की वाक चातुर्यता की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच आप धारण कर सकते हैं। जो जातक जीवन में सुख, शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, आप 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। सही निर्णय लेकर के, सही समय पर निर्णय लेकर के आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने जीवन के लिए जब फैसला लिया जाता है तो यह जीवन के प्रति एक निवेश है, खर्च नहीं। और निवेश करने से कभी घबराया नहीं जाता। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, शानदार तरीके से कमाई होने वाली है। जो आपकी चिंता थी कि आ नहीं रहे हैं क्लाइंट्स, आते हैं देख करके चले जाते हैं, आगे बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक पे खर्च हो गया है पर स्टॉक क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई स्कीम लड़ा करके आप अवश्य ही फायदा ज़रूर कमा सकते हैं। ऐसे समय में लग्जरी की प्राप्ति या लग्जरी की और इंटरेस्ट, रुचि आपकी ज़्यादा बढ़ने वाली है। दाम्पत्य जीवन से संबंधित भी इस समय में सुख का अनुभव ज़्यादा रहेगा। ये कहा जाए कि डिनर के लिए कहीं बाहर निकल जाते हैं या फिर कोई ना कोई अचानक से सडन प्लान बना करके अपने मैरिड लाइफ को एडवेंचरस बनाने का प्रयास, यह अवश्य यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी स्वाद के शौकीन इस समय में पूरे रहेंगे। कहीं ना कहीं से बाहर घूमते फिरते खाने पीने की जो आपकी आदत है वो इस समय में पूरी आप ज़रूर करने वाले हैं। गृहिणी है तो घर परिवार को इस समय में ज़रूर कह दीजिए, अगर कोई चीज़ खरीदने की इच्छा है, चाहे वो आभूषण ही क्यों ना हो, सोना चांदी ही क्यों ना हो, पर जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति इस समय में ज़रूर करवाई जा सकती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी इस समय में संभव होगी और वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, खासतौर पे जो आज के दिन नौकरी करने जाएंगे रविवार होते हुए भी, तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। सीनियर्स का पूरी तरीके से इस समय में आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है, उनकी इस समय में मदद मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 12th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, अज्ञात भय कहें, किसी बात के रीसर्फेस होने की चिंता कहें, वो यहां पर ज्यादा है। कुछ किया गया काम है सामने ना आ जाए, बदनामी हो सकती है, इस समय में डांट पड़ सकती है, इस चीज की चिंता ज्यादा रहेगी। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी बन सकती हैं अगर आप ध्यान ना दिए तो। आलस, थकान एक तरफ आपको परेशान कर रही है, आपके काम को पूरी तरीके से संपन्न होने में रुकावट बन रही है, तो दूसरी ओर आपका क्रोध, आपका आवेश, आपकी फ्रस्ट्रेशन इस समय में आपके लिए सबसे बड़े शत्रु बनकर के उभर सकते हैं। जहां पर नहीं कुछ कहना था वहीं कुछ कह पड़े, यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पर यात्रा करते हैं तो यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। इस यात्रा को करने से पहले थोड़ा इंतजार करना है या फिर से सोचना कि कहीं खुद के जाने की बजाय किसी और को भेज सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कम खर्च में, कम नुकसान में बेसिकली आपका काम हो सकता है, तो ज्यादा बेहतर रहे। यहां पर एक और बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, हुक्म चलाने की आदत है, हर किसी को लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर देते हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वापस पलट करके जवाब मिल सकता है जो आपको शायद पसंद ना आए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। खास तौर पर जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, जो आपका अहित चाहते हैं, उनकी यहां पर पराजय होना वो यहां देखा जा सकता है। यात्राओं के माध्यम से काफी ज्यादा मुनाफा भी कमाने का मौका मिलेगा। खासतौर पर नेटवर्किंग का अगर आपने मानस बनाया हुआ है तो काफी ज्यादा बेहतर है। स्वास्थ्य में सुधार देखने का मौका मिलेगा। घर परिवार में किसी यंगस्टर के विवाह संबंध के तय होने की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है।
ऐसे समय में मेहमानों का आना, दोस्तों का घर पे आना घर के माहौल को काफ़ी ज़्यादा लाइट अप भी करने वाला है। और ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, किसी से उधार का पैसा वापस लेना चाहते हैं पर सामने वाला कभी मिलने को तैयार ही नहीं होता, तो ऐसे में रविवार का दिन है, हमेशा रविवार के दिन घर पे ही मिलते हैं, तो आज के दिन घर पे ही धमक पड़िए क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे में थोड़ा सा एग्रेसिव अगर होंगे तो आपको आपका पैसा भी ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जो नौकरी पेशा लोग हैं और नौकरी पेशा भी जो कि रिटेल मार्केट में और मार्केटिंग का काम करते हैं या पीआर से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। कोई बड़ी डील इस समय में आप क्लोज इन कर सकते हैं। अगर इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको भी इस समय में डील लॉक इन करने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिविटी की। अपने काम में सफलता प्राप्त होना और सफलता के कारण और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होना कि और क्या बेहतर किया जा सकता है और क्या प्लान किया जा सकता है, कौन कौन लोग इस प्लान में आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकते हैं। नेटवर्किंग के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से इस समय में कहीं ना कहीं बेहतर तरक्की के लिए यहाँ पे योजना ज़रूर बनने वाली है। चाहे नेम ऑफ फेम की बात हो, चाहे पॉलिटिकल फिगर है या फिर पब्लिक फिगर है, सेलिब्रिटी हैं, तो आपको इस समय में ज़्यादा बेहतर एक्सपोजर मिल सकता है। ज़्यादा बेहतर लोगों से मेल मुलाकात होना, मान सम्मान की प्राप्ति होना, वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो वहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर आप अब आगे बढ़ने वाले हैं। गृहिणी है तो गृहिणी को भी कहूँगा कि घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो छोटा मोटा कार्यभार भी आप संभालती हैं, चाहे वो घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए कोई छोटा बिजनेस चलाते हैं, पार्लर चलाते हैं, मेकअप सिखाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। खासतौर पे अगर योग से संबंधित अगर आप कोई भी कोर्स इस समय में सिखा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ये स्थिति रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 9th हाउस में। अब विपत्त तारा का भी साथ है इस समय में। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स का होना ओवरऑल सिचुएशन को 22-23% सपोर्टिव बना रहा है। फूंक फूंक के कदम अगर आगे नहीं बढ़ाए गए तो मान करके चलिए कि इस समय में पिताजी के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में, अपने मेंटर्स के साथ में कहा सुनी बहसबाजी बन सकती है। डांट फटकार सुननी पड़ सकती है। कोई भी कार्य करते हैं तो बिना किसी प्रॉब्लम के वो काम पूरा नहीं होता, वो इस समय में समस्या आपको देखने को मिलने वाली है। और खास तौर पे इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, हेल्थ रिलेटेड परेशानी इस समय में ज़्यादा रहेगी। चाहे वो थकान कहें, कमज़ोरी कहें या गर्मी के कारण परेशान होने की स्थिति कहें, ये यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाली है। अब ऐसे समय में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है तो फाइनेंशियल डिसीजंस को कम से कम 26 तारीख तक के लिए डीले कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 26 तारीख की दोपहर को 1:41 के पश्चात अगर ट्राई किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे वो कोई लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित डील ही क्यों ना हो या फिर सामने क्लाइंट से मिलना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा भी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। यंगस्टर्स हैं तो रिलेशनशिप में खासतौर पर अगर आप हैं तो आपको भी इस समय में ये कहा जाए इमोशंस पर काबू रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। इस समय में इमोशंस में बह करके कुछ ऐसा गलत काम ना कर बैठेगा जो कि आपको और आपके परिवार को इस समय में परेशान कर बैठेगा। ये कहा जाए कि कोई ऐसा आरोप लग जाए जो कि हटाना मुश्किल हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर यह समय जो है चाहे बॉडी वाइज कहा जाए, शरीर के साथ कहा जाए तो कष्टकारक रहने वाला है। दर्द कहा जाए, ये कहा जाए कि अनईजीनेस महसूस होती है, कोई रोग से परेशान है, कोई एलर्जिक रिएक्शन से परेशान है, तो वो इस समय में ज़्यादा स्थिति आप पर हावी रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स फिगर्स जो हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स यहाँ पे आप कोई टीम के लिए खेलने का प्रयास कर रहे हैं या फिर कैजुअली खेलते हैं, तो यहाँ पे चोट और दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए ज़्यादा हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों को सख्त तौर पे कहूँगा कि इस समय में कोई भी रिस्क लेने से आपको परहेज करना है। छोटा सा भी अगर आपको लगता है कि रिस्क लेने से फ़ायदा है तो इस समय में ये फ़ायदा नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको दे सकता है, आपको फंसाया जा सकता है।
तो इसके लिए आपको संभल करके चलने की जरूरत ज्यादा रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के, और खासतौर पे ससुराल पक्ष में जाकर के अगर आपने कोई बात छेड़ दी है तो उससे संबंधित यहां पे दाम्पत्य जीवन में तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का भी 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी का पूरी तरीके से लुत्फ उठाने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। संडे को फंडे बनाने का प्रयास जो है वो सफल है। फैमिली के साथ में आउटिंग जाना चाहते हैं, अपने लव इंटरेस्ट जो है जिनके साथ में रिलेशनशिप में है उनको कहीं डेट पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि दोनों ही तरफ से इमोशंस रेसिप्रोकेट जरूर होंगी। ये दिन जीवन साथी के साथ में भी काफी ज्यादा रोमांस और रोमांच भरा हो सकता है। उनके साथ में कहीं प्लान करके बाहर जाते हैं, कहीं उनको सरप्राइज करना चाहते हैं, तो इसका पूरी तरीके से फायदा कहें अपने रिश्ते में आपको देखने को मिल सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आज के दिन उस प्रॉपर्टी के अंदर आपको शानदार मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर सरकारी अधिकारी हैं, तो इस समय में धन लाभ की कहीं ना कहीं से व्यवस्था आपके लिए भी बनने वाली है। यह कहा जाए कि कोई ना कोई सोर्स, चाहे घर परिवार हो, कोई दोस्त हो, तो वो ही आकर के इस समय में आपको आर्थिक सहायता दे दे, तो उसके यहाँ पे चांसेस पूरी तरीके से देखने को मिल सकते हैं। खान पान की ओर आपकी खास रुचि देखने को मिलेगी और लिटरेचर कहें, आर्ट्स कहें, इसमें भी आपका इंटरेस्ट इस समय में डेवलप होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का 7। 75% सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है, पॉजिटिव है। इस समय में कोई भी ग्रुप डिस्कशन में आप पार्ट लेना चाहते हैं, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए इस समय में प्रयास कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि फॉरेन ही नहीं बल्कि अपने देश में भी जो यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर कोई दाखिले के लिए अगर प्रयास करते हैं, एडमिशन प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे सफलता आपको अवश्य मिल सकती है। घर परिवार के साथ में जो विवाद है उससे अब आपको राहत मिलने वाली है। बेहतर तरीके से अपने काम पे कंसंट्रेट करके फायदा कमाने की ओर आप आगे बढ़ेंगे। तो वहीं जो उधारी है, उधारी से इस समय में फाइनली आपको अब रिलीफ मिल सकता है। घर परिवार के साथ में काफी ज्यादा आनंदित भी रहेंगे, खुशहाल भी रहेंगे, और जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति यहाँ पे खास तौर पे संभव हो पाएगी। जो लोग कैसीनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, आपके लिए इस समय ये कहा जाए सट्टे से संबंधित खास तौर पे लाभ वाला रह सकता है। लक फैक्टर आपका काफी ज्यादा इस समय में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पंचम भाव में, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए रहेंगी सिर्फ और सिर्फ 18% सपोर्ट की। खास तौर पे यहां पे सबसे पहले मैं एक ही इंसान को आगाह करना चाहूंगा, सतर्क करना चाहूंगा, वो गर्भवती महिलाएं हैं। अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आज के दिन अगर डॉक्टर का परामर्श लेने की जरूरत है, शेड्यूल्ड है, तो कोई भी चीज क्यों ना हो जाए, पहाड़ इधर का उधर क्यों ना हो जाए, पर आप डॉक्टर से मिलकर के जरूर आनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई भी डिस्कंफर्ट है उसको इस समय में नजरअंदाज करने की गलती नहीं कीजिएगा। यहां पर जो व्यापारी वर्ग हैं या ये कहा जाए घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं अपनी व्यस्तता के कारण घर परिवार को समय ना देना, घर परिवार वाले अगर उस चीज की शिकायत करते हैं तो उन पे हावी हो जाना, गुस्सा दिखाना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। यात्रा अगर कोई करने वाले हैं तो इस यात्रा को टाल देना ही ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना इस यात्रा के माध्यम से नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीजों का चोरी हो जाना, कोई अनहोनी घटित हो जाना, इन चीजों की आशंका यहां पे जताई जा सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, पढ़ाई पे, अपने काम पे, घर परिवार की सुख सुविधाओं पे ज्यादा फोकस कीजिए। ये जो ख्याली पुलाव है कि 1 से 10 बनेंगे, 10 से 100 बनेंगे, 100 से 1000 बनेंगे, इस स्कीम में फंसने की जरूरत इस समय में बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आपको इस पट्टी को पढ़ा भी रहा है तो सोच समझ करके दूरी बना लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67 से लेके 70% तक सपोर्ट की है। यहां पे एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट जरूर है
पर घर परिवार की स्थिति आपके लिए विपरीत है। जानबूझ के आपको गुस्सा दिलाया जाए, जानबूझ के ऐसे काम किए जाएं जो आपको इरिटेट करते हैं और आप फट करके कुछ कह पड़े। खास तौर पे पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित अगर विवाद चल रहा है, वहां पे कुछ भी कहना आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। यहां पे जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि अगर स्टाफ इस समय में किसी चीज में लापरवाही करता है या फिर आपके कहे अनुसार नहीं चलता है और अपनी मनमानी करके अपने तरीके से काम करता है, पर जो आप काम चाहते हैं वो पूरा जरूर हो जाता है, तो ऐसे में उनसे उलझना, उनको कुछ कहने से आपको परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान आपको नुकसान पहुंचा करके नौकरी छोड़ के भाग सकता है। ऐसे समय में मन विचलित ज्यादा रहेगा। यह कहा जाए कि खुद के नुकसान का सौदा कर बैठना वो यहां पर देखने को मिल सकता है। इमोशनल ज्यादा रहेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी डीलिंग करते हैं खास तौर पे, तो वहां पर सबसे ज्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। मित्र तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। अब ये स्थिति आपको कल सुबह या ये कहा जाए कल दोपहर को 1:47 तक प्राप्त होगी। पूरी तरीके से अगर फायदा उठाया जाए तो यहां पे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित अगर कोई भी निर्णय है, ये कहा जाए कि आज के दिन एजेंट के साथ में जाकर के प्रॉपर्टी देखने आना चाहते हैं, परिवार को लेकर के कोई प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं, जिसको फाइनलाइज करना चाहते हैं, उस दिशा में जरूर आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे समय में सुख सम्मान की प्राप्ति होना, पराक्रम में वृद्धि होना, लोगों से सहायता प्राप्त होना, यह कहा जाए कि दूसरों से अप्रिसिएशन और अपने एफर्ट्स के लिए रिकॉग्निशन प्राप्त होना, यह अवश्य ही आपके मन को काफी ज्यादा प्रसन्न कर सकता है। संतान से विशेष तौर पे लगाव और उनसे कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति, ये यहां पर देखने को मिलने वाली है। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखा जाए तो मैं कहूंगा कि इस समय में जो आप सोचते थे उससे ज्यादा बेहतर निवेश करने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। अक्सर देखा जाता है कि इंसान जब कभी निवेश करता है, गाड़ी खरीदता है, घर खरीदता है, तो एक चीज जरूर करता है, जेब में 10 लाख होंगे, पर प्रॉपर्टी जब खरीदने की बात है, कोई भी चीज खरीदने की बात है, तो 11 से 12 लाख तक जंप करने का प्रयास करता है कि इतना सा अरेंज कर लिया जाएगा, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाएगा, फिक्र की बात नहीं है, पर जो चाहते हैं उससे कुछ बेहतर खरीदते हैं। तो वही स्थिति इस समय में आपके साथ में जरूर देखने को मिलेगी और आपको उसके लिए पहले से ही बधाई देना चाहूंगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, वध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 33% सपोर्ट देंगे। इस समय में इस बात का विशेष ध्यान देना है, चिंतित आप पूरी तरीके से, स्ट्रेस में आप पूरे हैं, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के लिए आमादा हैं, यानी कि उत्सुक हैं, या ये कहा जाए कि रेडी हैं कि अगर कोई झगड़े के लिए कह दे तो आप झगड़ा कर बैठें। बस इन्हीं चीजों से आपको परहेज करना है, जिसे हम कहते हैं कि बेसिक टेंडेंसी है, उस बेसिक टेंडेंसी को इस समय में कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उग्र बना देना, आपको सिर्फ और सिर्फ वो पिन चुभाना कि आप बलून फूट जाएं। तो यही स्थिति इस समय में है कि ये आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए उग्र बना दिया जा सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, यंगस्टर्स हैं तो गुस्से में आकर के गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, इससे परहेज कीजिएगा। आपको कंपीट करने के लिए आपको खास तौर पे इस समय में गुस्सा दिलाने का प्रयास ज्यादा होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको ये कहूंगा कि इस समय में स्ट्रांग और स्टर्डी बन के रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो घर की, पर वापस से ऑर्डर में लाने के लिए गुस्सा दिखाना हो, गलत भाषा का प्रयोग करना हो, किसी भी तरीके से वापस घर को डिसिप्लिन में लेकर के आना, यह आपकी सबसे पहले प्राथमिकता इस समय में रहनी चाहिए। यहां पे यंगस्टर्स हैं तो आप भी मन से विचलित ज्यादा हैं, या ये कहा जाए कि हर छोटी छोटी बात में नुक्स निकालने की परेशानी आप पर हावी ज्यादा रहेगी। इससे परहेज कीजिएगा। और गृहिणी खासतौर पे इस बात का विशेष ध्यान दें कि यहां पर आपके घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनसे अप्रिसिएशन प्राप्त करने की जो आप आशा लगाए बैठे हैं, उस आशा को इस समय में छोड़ देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि रंक से राजा अगर बनना हो तो शनि जयंती कैसे मनानी चाहिए।
तो हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि जो कि 27 मई को आने वाली है, इसी दिन शनि जयंती मनाई जाएगी। पूजा अर्चना से शनि को विशेष आप प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं, दंड अधिकारी कहे जाते हैं और कलयुग के न्यायाधीश कहे जाते हैं। कर्म फल प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। बुरे कर्म करने वाले को शत्रु और अच्छे कर्म करने वाले के लिए मित्र बन जाते हैं। मान्यता है कि कुंडली में सूर्य राजा है, बुध मंत्री है, मंगल सेनापति है, शनि न्यायाधीश है, राहु और केतु प्रशासक हैं, गुरु हैं अच्छे मार्ग के प्रदर्शक, चंद्र है माता और मन, और तो वहीं शुक्र है पति के लिए पत्नी तो पत्नी के लिए पति और वीर्य बल। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु और केतु एक्टिवेट होते हैं, दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं और शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, मुकदमा जो है ये बाद में चलता है। आगे यदि इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहेंगे तो दंड की अवधि बीतने के बाद में फिर से खुशहाल जीवन बिताने के लिए आपको रास्ता मिल जाता है। शनि से ही हमारा कर्म जीवन संचालित होता है। दशम भाव को कर्म कहते हैं, पिता राज्य इनका भाव भी माना जाता है। एकादश भाव आय का भाव माना जाता है जो कि लाभ भाव भी माना जाता है। कर्म सत्ता और आय का प्रतिनिधि ग्रह होने के कारण कुंडली में शनि का स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। शनि से बचने का एकमात्र तरीका है, चाहे कपटी इंसान ही क्यों ना हो, कर्म को शुद्ध रखे, सही काम करे, अपने चाल चलन को बदल ले तो शनि के प्रकोप से वो बच सकता है। अब शनि के प्रकोप से बचने का उपाय भी तो होगा। सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ना, हर रोज पढ़ना, भगवान भैरव को कच्चा दूध या शराब चढ़ाना, छाया दान करना, कौवे को हर रोज रोटी खिलाना, अंधे और अपंग लोगों की सेवा करना, सफाई कर्मियों की सेवा करना या फिर उनको कोई दक्षिणा प्रदान करना। तिल है, उड़द है, भैंस है, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गाय और जूता, खासतौर पे चमड़े का जूता, इसका दान करना। शनिश्चरी अमावस्या सूर्य देव और देवी छाया के पुत्र भगवान शनि के अवतरित दिवस का ये रूप में मनाई जाती है और इस उत्सव को शनि जयंती भी हम कहते हैं। शनि जो कि मुख्यतः शनिवार के दिन पूजे जाते हैं, अर्चना किए जाते हैं और शनिदेव को न्याय के देवता कहते हैं। इस कारण से हनुमान जी ने रावण की कैद से शनि महाराज को मुक्त कराया था। इसलिए शनि के कथा अनुसार जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं वो भक्त शनि देव के अति प्रिय बन जाते हैं, उनके कृपा पात्र बन जाते हैं और शनि के साथ साथ हनुमान जी की पूजा का भी विधान माना जाता है। अब कुंडली में शनि दोष हो, शनि ढैया हो, साढ़े साती हो तो शनिश्चरी अमावस्या इन सभी प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। शनि अमावस्या के दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए शनि मंदिर या फिर नवग्रह धाम मंदिर जाकर के भगवान शनि की पूजा करना और दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज्यादा फायदेमंद बताया जाता है। इसी के साथ में कुछ कार्य हैं जो कि शनि जयंती के दिन मुख्यतः करना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी बनता है। शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करना यह श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। यदि जन्म कुंडली में अशुभ या फिर मार्केश की स्थिति में शनि महाराज हैं तो इस दिन शनिदेव की शांति का उपाय और पूजन आपको जरूर करना चाहिए। शनि जयंती पर शनिदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, इस कारण से खुश करना सबसे ज्यादा आसान है। और खुश करने का सबसे सरल तरीका क्या है? शनि की पत्नी की पूजा करना। अगर आप सोच रहे हैं कि शनि की पत्नी की पूजा करने से शनि कैसे प्रसन्न होंगे, तो आप यहां पर एकदम गलत सोच रहे हैं। शनि की कृपा दृष्टि पाने के लिए शनि की पत्नी की पूजा करना एक अहम भूमिका निभाता है। शनिदेव अपनी पत्नी की पूजा से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं और कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। शनिदेव की उनकी पत्नी के श्राप दिया था कि शनि जिसे देखेंगे उसके जीवन की सारी खुशियां छीन लेंगे, लेकिन शिव की कृपा प्राप्त हुई और पत्नी द्वारा दिया गया जो श्राप है यह शनिदेव के लिए वरदान बन गया। इसलिए शनि अपनी पत्नी के नाम का जप करने वाले को कभी कष्ट नहीं देते। शनि जयंती के दिन सुबह के समय में शनि की पूजा या यह कहा जाए कि शनि पत्नी मंत्र का जाप करने से सबसे ज्यादा फायदा आपको प्राप्त होता है। अब शनि
पत्नी मंत्र जो है ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खास तौर पर ये स्क्रीनशॉट लेकर के एक माला खास तौर पर शनि जयंती के दिन सुबह के समय में आपको इस मंत्र का जाप करना है। आशा करता हूं कि जो स्क्रीन पे आपको ये मंत्र दिखा होगा इसका आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया है। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बाकी जो दिन है इनमें भी जो भी व्यक्ति नियमित तौर पर इस मंत्र का जाप करता रहता है उसे शनि की दशा खास तौर में कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। जब महादशा हो, अंतरदशा हो, तो शनि की जब यह होती है तो उसमें शनि का प्रकोप जो है वह आपको नहीं प्राप्त होता। तो उसके लिए आप इस मंत्र का स्क्रीनशॉट ही ना लें बल्कि अपने पास में हमेशा सेव्ड रखें। आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से शनि से संबंधित जो विशेष जानकारी है, शनि जयंती से संबंधित विशेष जानकारी है, यह आपको पूरी मिल गई होगी। और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।